जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी का बंगाल बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। 80 के दशक में बुद्धदेव भट्टाचार्य के कम्युनिस्ट शासन के स्वर्ण युग से होता हुआ बंगाल ममता दीदी के भट युग के दौर में आ गया है। जब सीपीएम कमजोर हुआ तो ममता की टीएमसी में वही भूमाफिया और वैसे गुंडे आ गए जो उन इलाकों में अपनी दहशत के बल पर कंट्रोल किया करते थे लोगों को। आज उन इलाकों में बसने वाले हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहां की महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए, उनके सम्मान की इतनी धज्जियां उड़ाई गईं कि उनकी चीख अब पूरे देश में गूंज रही है। इतनी बर्बरता कि बोलते हुए भी शर्म आती है। 16-17 साल की लड़कियों को उनके घर से उठाकर टीएमसी वाले ले जाते हैं। किसी घर में सुंदर नई बहू ब्याह कर आती है तो स्थानीय गुंडे उनकी आबरू के साथ खेलते हैं। फिर मन भर जाने पर परिवार वालों को लौटाया जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन महिलाओं की व्यथा साझा की है। स्मृति ईरानी का ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली या सोंदेश खाली में आखिर चल क्या रहा है। इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिला है। यहाँ सोंदेश खाली नाम की एक जगह है। इस साल की शुरुआत में इसी जगह के टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर रेड करने गई ईडी की टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। यहाँ 8 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को फंड न देने को लेकर टीएमसी नेताओं ने सोंदेश खाली के त्रिमुहानी बाजार में लोगों के साथ मिलकर एक रैली निकाली थी। इस रैली में शाहजहां शेख के पक्ष में नारे लगाने पर बवाल मच गया। सोंदेश खाली की महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडे लेकर टीएमसी के गुंडों को दौड़ा लिया। दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इसके अगले दिन शाहजहां शेख के गुंडों ने पलटवार किया तो ग्रामीणों ने कई जगहों पर उत्पात कर दिया। उपद्रव हो गया। इस बवाल में कई लोग घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने शाहजहां शेख और उनके गुर्गों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 8 फरवरी 2023 से संदेश खाली की महिलाएं अब टीएमसी के गुंडों का सामना लाठी डंडों के साथ कर रही हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए 10 फरवरी 2024 को प्रशासन ने धारा 144 तो लगाई, लेकिन टीएमसी के गुंडों को अत्याचार करने की पूरी छूट दे दी गई। मैंने जो रिसर्च किया है अलग अलग जगहों पर, वहां जो मीडिया संस्थानों से महिलाओं ने बातचीत की है, उस बातचीत के मैं कुछ वीडियो आपको बताऊंगा और कुछ बातचीत को पढ़कर सुनाऊंगा। दोस्तों, टीवी 9 बांग्ला से बातचीत में संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कि कैसे शिबू हाजरा और उत्तर सरदार की अगुवाई में टीएमसी के गुंडों ने लोगों की जमीनें कब्जा कर ली। एक महिला ने बताया कि वीडियो और स्थानीय पुलिस के जवान टीएमसी के पार्टी कार्डर की तरह काम करते हैं। यही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि टीएमसी के गुंडों को कट मनी का भुगतान करना पड़ता है और अगर किसी वजह से कट मनी नहीं दे सके तो फिर टीएमसी के गुंडे उनकी पिटाई करते हैं। दोस्तों, बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। एक महिला ने टीवी 9 बांग्ला को बताया कि कैसे टीएमसी के गुंडे युवा लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। उसने बताया कि टीएमसी के गुंडे
नए और पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करते हैं। महिला ने बताया कि बच्चों से कहा जाता है कि दीदी उनका पेट भरती हैं, वो राजनीतिक काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए मर जाएंगे। टीएमसी के गुंडे उन बच्चों से विपक्षी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले करवाते हैं, लोगों को परेशान कराते हैं और चोरी और लूटपाट जैसी वारदातें कराते हैं। वो बच्चों को शराब और हथियार देकर बर्बाद कर रहे हैं और वे शाहजहां की पसंद की औरतों को उठाने के लिए भी दबाव डालते हैं। रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्ट है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके गुंडों ने शेख शाहजहां, उत्तर सरदार और शिबू हाजरा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर हमले किए और उनका उत्पीड़न किया, तो पुलिस ने उनका साथ दिया। एक महिला ने पूरी बात बताते हुए कहा कि हम रात में नींद की एक झपकी तक नहीं ले सके। भारी संख्या में पुलिस वाले बाइकों और कारों पर सवार होकर पहुंचे। वे रात में जोर जोर से हम सबको धमका रहे थे। हमारे परिवार के मर्द भाग गए थे क्योंकि उन्हें पुलिस उठा ले जाती। बजरंग दल के कार्यकर्ता की पत्नी ने बताया कि पुलिस हमारे घर में रात 3 बजे घुसी। पुलिस वालों ने मेरे पति को गालियां दी और मेरा उत्पीड़न करने की कोशिश की। उन्होंने मेरा शाखा पोला, जो शादीशुदा बंगाली महिलाएं पहनती हैं, कड़े जैसा होता है, उसको तोड़ दिया। पुलिस ने मेरी बेटी को मुझसे दूर फेंक दिया। वे पुलिस वाले इतने नशे में थे कि सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। রাত ৩টের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করে, আমার স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে চিরতহানি করার হুমকি দেয় বা আমার জানলা ভেঙে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতের পলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে নিয়ে আরো বাজে কথা বলছে। আমার মেয়েটাকে ফেলে দেওয়ার মতো করছে। আমি মেয়েটা কোলে রেখে দিয়েছি, মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছে জানলা দিয়েই। পুলিশ এসে এসব করছে। পুলিশ ওকে শুয়ারে বাচ্চা খানিকে ছেড়ে করে বলছে, দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে। মদ খেয়ে প্রচন্ড হারে বাজে কথা বলছে, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছে না, আমাকে বিচ্ছিরি ভাবে আমাকে অপমান করেছে, যেগুলো মুখে বলাও যাচ্ছে না। এইভাবে আমি নিরাপত্তা চাই, আমি আমার স্বামী নিরাপত্তা চাই, আমি পুরো গ্রামবাসী নিরাপত্তা চাই। सौंदेश खाली की एक अन्य महिला ने स्थानीय पुलिसकर्मियों की बदतमीजियों के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं दूसरे मर्दों के साथ सोती हूँ। महिला ने पूछा कि वो ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं, मुझे जवाब चाहिए। मैंने क्या गलत किया है कि मुझे माँ की गालियां दी गई। महिला ने आगे बताया कि पुलिस वालों ने मेरे पति को सुअर का बच्चा कहा। वे मेरे पति को घसीटकर घर से बाहर ले गए। उन्होंने क्या गलत किया था? हमें न्याय चाहिए। क्या पुलिस वाले किसी को भी इस तरह गालियां दे सकते हैं? কেন বললো রাত্রিরে স্বামীর সাথে শুয়ে থাকে? আমাকে বলো, আমাকে উত্তর দিতে হবে। ওই মহিলাটা এরকম বাজে কথা বললো কেন? সেটা আমি জানি না কে বলেছে। হ্যাঁ, কে বলেছে? আপনাদের সব এসেছে নিয়েছেন সঙ্গে করে ভিডিও আসবো। এই মনে হয় ফাটা প্যান্টটা তোলে। সবই ঠিক আছে, ওকে শুয়ারে বাচ্চা বললো কেন? ও কি অন্যায় করেছে? ও কার ভাতের থালা নিয়েছে? কার ভাতের থালায় ছাই মেরেছে আমাকে বলতে হবে। এই শুয়ারে বাচ্চা তুই বেরিয়ে আয়। ওই শুয়ারে বাচ্চাটা কি অন্যায় করেছে? পুলিশ কোনোদিন বলে শুয়ারে বাচ্চা বেরিয়ে আয়? পুলিশ কোনোদিন सौंदेश खाली की एक महिला ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार ने लोखीर भंडार योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 500 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति महीने कर दिया है। क्या सरकार पार्टी की कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के बदले आर्थिक सहायता के तौर पर ऐसा कर रही है? रिपब्लिक बांग्ला से बात करते हुए पीड़ित महिला ने कहा, क्या हम अपने सम्मान के बदले पैसे पा रहे हैं? क्या हमें इसलिए पैसे दिए जा रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को रात में कंपनी दें? क्या मुख्यमंत्री हमें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए पैसे दे रही हैं? सौंदेश खाली में प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता 20-30 के ग्रुप में आते हैं। वे इलाके की हर महिला की जांच करते हैं। वे सबसे कम उम्र की और सबसे अच्छी दिखने वाली महिला को, युवती को चुनते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। महिला शेख शाहजहां और उसके आदमियों की ओर से फैलाए गए आतंक और उसके डर को बयान करती है। महिला ने कहा कि जिस भी महिला पर इन गुंडों की नजर पड़ गई, भले ही वो कुंवारी हो या शादीशुदा, वे उसे उठा ले जाते हैं। यही नहीं, शादीशुदा महिलाओं के पति को भी उस पर कोई हक नहीं होता। बस उन्हें यानी टीएमसी के गुंडों को महिला पसंद आनी चाहिए। इसके बाद सब कुछ उनकी मर्जी पर होता है। और इस बात को वहां मौजूद एक महिला ने भी दोहराया। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও,
তুমি স্বামী হতে পারো, কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না। যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায়। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्यों भाजपा के लिए ये सिर्फ राजनीतिक और चुनावी मुद्दा है? क्या मोदी की गारंटी बंगाल की हिंदू महिलाओं के लिए नहीं है? क्या उनकी इज्जत के लिए नहीं है? क्या भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ अयोध्या से अबू धाबी तक मंदिर बनवाने का श्रेय लेना है? क्या फेडरल सत्ता सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या बंगाल में चुनावी लाभ लेने के लिए केंद्र वहां हस्तक्षेप नहीं कर रहा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। पत्रकार अजीत भारती ने भाजपा और केंद्र सरकार से ऐसे ही चुभते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। आइए अजीत भारती के वीडियो के कुछ अंश में आपको दिखाता हूं। ये सवाल हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर वोटों के लिए कितने और किस हद तक समझौते किए जाएंगे और सत्ता में रहने के लिए ममता बनर्जी और कितना नीचे गिरेंगी। तुम्हारे कार्यकर्ता मरते हैं, संघ के लोग मरते हैं, और दे आर जस्ट अ ब्लडी नंबर टू यू गाइस, द नंबर दैट यू कैन क्राई जाकर के अरे रैलियों में कि हमारे 135 लोगों का लानत है। तुमने क्या किया उसके बाद? क्या किया 2021 में जब गांव जलाए जा रहे थे? हम एक शिष्टमंडल भेज रहे हैं, शिष्ट ने वो साला अपशिष्ट मंडल था। तुम लोग पूरी पार्टी इस मामले में एकदम ही बेकार साबित हुए बंगाल को लेके। नो वन कैन ब्लडी डिफेंड इट। क्या कह के डिफेंड करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ममता का इशू है? वो तो सब जानते हैं। वो भी जानते हैं जिनकी बहनों को खींचा जाता है, वो भी जानते हैं जिनकी पत्नियों को शादी के दिन उठाया जाता है और 10-10 दिन रख करके उसके घर वालों को दिया जाता है। सबको पता है कि ममता इज नॉट गवर्निंग वेल। फिर ये संघीय ढांचा क्या है? सेंटर क्या घास छीलने के लिए है? तुम डीजीपी को तलब कर लेंगे, उससे क्या हो गया? नहीं अजीत जी, आप जो है मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं चुनाव के वर्ष में। अगर ये प्रश्न मुझ तक जब सूचना आ जाती है उसके बाद भी मैं चुप रह जाता हूं, धिक्कार है। मैं भी उस बलात्कार में सम्मिलित हो जाता हूं यदि मैं पूछता नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, वन ऑफ द मोस्ट वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट महिला है, सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भी मीडिया में इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया के जो पत्रकार हैं वो अबू धाबी में पहुंचे हुए हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और आप कब तक रोना रोओगे? भाजपा के लोग स्वयं कब तक ये रोते रहेंगे कि मीडिया में देखिए खबर नहीं है? सालों मीडिया में खबर नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है मीडिया में खबर डालने की। कौन डालेगा? तो तुम्हारे हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल बोलेगा कि नहीं नहीं संदेश खाली की खबर जो है वो चलानी चाहिए मीडिया को? या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी फोन करेगी कि तुम लोग क्यों नहीं चला रहे हो? किसको चलाना है? तुमसे यदि प्राइम टाइम डिबेट तक मैनेज नहीं होता, और मैनेज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम जाके वहां पर प्रोपेगेंडा, किस बात की नेशनल पार्टी हो पूरे दुनिया में नंबर 1 सबसे मिस्ड कॉल वन, तुम्हारा मिस्ड कॉल ही हो गया है भाई, तुम मिस्ड कॉल ही हो। ऐसे मामलों में सारे कार्य करे धरे रह जाएंगे। जिसके घर की बहन बेटियों का रेप हो रहा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी ये हम इतना फ्लाईओवर बना दिया, हमने एक्सप्रेसवे बना दिया। वो क्या सबके लिए नहीं है? सबका साथ सबका विकास में वो लोग आते हैं कि नहीं? सबका जीवन भी तुम्हारे लिए मैटर करता है कि नहीं? और एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू पॉलिटिक्स कि नहीं हमें 400 चाहिए, इसके लिए अशोक चौहान को ले रहे हो यार। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है, अभी भी है, संभवतः डिलीट नहीं हुआ है, कि जो लोग सैनिकों के घर बेच देते थे वो तुम्हारी भाजपा में आ जाएंगे। अब इस सब पे हम लोग चुप रहते, नहीं पूछते, हंसी मजाक करते हैं, अरे चलो थोड़ा सा ट्रोलिंग कर दिया कि भाजपा में जाएंगे, कहां पे जाएंगे।
एनसीपी में जाएंगे, किस पे जाएंगे? कब तक भाजपा के समर्थक इन सब चीजों को यार डिफेंड करते रहोगे कि 400 पार करोगे क्या उस 400 पार का? क्या उन महिलाओं का मतलब कोई रोल नहीं है इस डेमोक्रेसी में? मैं भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन यार इस पे कैसे आंख मूंद दूं? या मैं भी कह दूं कि नहीं साले ये लोग सब ममता को वोट देते हैं। ममता को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने किसी और को वोट दिया था और वो लोग उनके लिए खड़े होने के लिए नहीं आए। 7 लोगों को 2019 के जून में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। आंख में गोली मारी, सॉकेट से बाहर आ गया आंख। ऐसा जब होता है और सेंटर इंटरवीन नहीं करती है और रीजंस अननोन, तो फिर लोगों का वोटिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। हमारे और आपके लिए एक वीडियो की बात होगी, एक समाचार होगा, 2 समाचार, 10 समाचार होगा, उनके लिए जीवन का हर दिन इसी तरह से बीतता है। और यदि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो यह क्लेम करती है, और मैं कह रहा हूं कि 80-90% समय तक उस क्लेम पे वो खरा भी उतरती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो 5% को, वो 10% टाइम आप जब मीडिया में चर्चा तक नहीं करवा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ध्यान संभवतः उधर नहीं है। आप फिर से इसको केवल और केवल एक पॉलिटिकल टूल बना करके बंगाल में होने वाली रैलियों में आप इसी जगह का नाम लेगा, यही नरेंद्र मोदी, उन्हीं के मिनिस्टर्स इस जगह का नाम लेके गिनाएंगे बंगालियों को कि देखो टीएमसी के शासनकाल में क्या हो रहा है, इसलिए हमें वोट दीजिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है बंगाल के उन हिंदुओं के लिए। आप एक घटना मात्र हो, आप एक संख्या मात्र हो। यदि नहीं होते तो पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला जा सकता था। दोस्तों, संदेश खाली बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है, भारत में है, बंगाल में है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसे हजारों शाहजहां शेखों को पैदा किया है, अभी भी कर रही है, और देश में हर दिन, हर महीने कोई ना कोई इलाका एक नया संदेश खाली बनता जा रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।